वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम हल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम यूनिट 15 के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, पहला इसका CRQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपके पास है, वो कहता है यार अर्थ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है सन के साथ। इसका रीज़न ये है बेसिकली, जितनी एनर्जी जो रेडिएशन अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, ला रहा है, उतनी रात के टाइम पे छोड़ रहा है। जितनी आ रही है उतनी इंफ्रारेड में छोड़ रहा है। तो इसके लिए जितनी भाई उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की, उतनी वो बाहर निकाल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ता, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आता सन के साथ। बट समटाइम्स ग्रीन हाउस गैसेज होती है एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो रेडिएट कर रहा होता है तो वो रेडिएशंस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज स्टोर कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम करो, ग्रीन हाउस गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन कम करो, जिससे टेम्परेचर ना बढ़े। दूसरा सवाल कहते हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। बेसिकली जो टेम्परेचर है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, ये वही उधर कॉन्सेप्चुअल बात लिखी हुई है थोड़ा वसी करके। और यार अगर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि यार आपका जो थर्मामीटर है, उसको अगर आप फ्लैम पे रखें तो पहले जो कॉलम होता है वो डिसेंड, यानी मरकरी का जो कॉलम है ये पहले नीचे डाउनवर्ड होता है, देन ऊपर राइज होता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जब आप पहले हीट देते हो ना, किसी की बॉडी के अंदर डाल दिया, तो क्या होता है, पहले हीट जाती है गिलास पर। गिलास एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, मतलब वो पास नहीं करवाएगा मरकरी तक। बेसिकली पहले वो हीट खुद एब्जॉर्ब करेगा अच्छी खासी। इसकी वजह से क्या होगा, हीट देने पर ये फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो मरकरी नीचे जाता है। लेकिन बाद में जब ये हीट मरकरी को मिलती है, मरकरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ी हीट में क्या होता है, राइज होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का हमने लिख दिया। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना है यार, STP कितना है यार, ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस ये, और 1 एटमॉस्फेयर ये इतने पास्कल किलो पास्कल है। बेसिकली आज के दौर में ये नहीं माना जाता, 2024 के अंदर, 2019 के अंदर ये इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई, लेकिन हमारी किताब में ये लिखी हुई है, राइट। थर्मोमीटर यार डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो क्या होगा, वॉट विल इट रीड टेम्परेचर। बेसिकली जब आप जो थर्मोमीटर डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे, वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा टेम्परेचर वो बता रहा होगा। सिंपल यार, प्रेशर एक गैस सिलेंडर का कंटेन है, प्रेशर जो है गैस सिलेंडर का है, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन, वो लीक ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों यार, छेद से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगी और ऑक्सीजन देर से। ऐसा क्यों? क्योंकि यार बेसिकली जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ना, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो कहता है यार जितना मोलर मास कम होगा, उतनी गैस रैपिडली, जितना मास कम उतनी रैपिडली उसकी डिफ्यूजन होगी। जितना बड़ा मॉलिक्यूल, जितना हैवी मोलर मास, उतना स्लो होगा। डेट्स पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट क्विकली, यानी आपका जो है ना वो निकल जाता है। यार सी थीस जो सील्ड थर्मोस बोतल को, कॉफ़ी को हिलाओगे तो क्या होगा यार, एक्चुअली पहले जब हिलाओगे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बाद में इंटरनल एनर्जी वापसी मिल जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और वापसी चीज़ें सेम रहेंगी। यार ये बताओ यार, काइनेटिक एनर्जी का ऑब्जर्व फैक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है यार, गैस एक्सर्ट प्रेशर। भाई काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी क्या होती है यार, मॉलिक्यूल्स आते हैं दीवार के साथ टकराते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सिंपल भाई, प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सही है यार, तुम टेम्परेचर बनाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उस चीज़ की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वो ज़ोर से टकराएगा दीवार पे, जितनी ज़ोर से टकराएगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है। 5.10 कहता है कि यार तुम थोड़ी जो है ना एयर मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड बनाओ और स्पीड ऑफ साउंड बताओ। एक्चुअली ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन कैसे आता है कि आप एक मॉलिक्यूल की स्पीड निकालो, वो बहुत ज़्यादा आती है, मॉलिक्यूल की जो स्पीड आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपकी मॉलिक्यूल की कितनी आती है, 500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपकी साउंड की स्पीड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ये फ़र्क क्यों है? एक्चुअली जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, वो सेम होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड की, लेकिन ये ज़्यादा होता है। एक्चुअली भाई साउंड दो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, एक आपके पास होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और एक होता है आपकी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वो किस टाइप की है?
तो ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की वेरी होता है, और ये इंडिविजुअल स्पीड मॉलिक्यूल की नहीं होती है, बल्क प्रोपगेशन, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी होती है। और प्रोपगेशन होती है वेव्स, प्रेशर वेव्स थ्रू ईयर, ये प्रेशर के अंदर डिफरेंस होता है, प्रेशर बड़ा कम हुआ तो उसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। पूरे सिस्टम को लिया जाता है और सबके वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है।